स्टॉक मार्केट्स एंड स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखते हैं कि अलग अलग कंट्री में कौन से स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट्स हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग करके या ऐसे भी 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि ये स्टॉक एक्सचेंज कौन से कंट्री का है। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट, मैंने इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीज ही इंक्लूड की, इंपॉर्टेंट कंट्रीज और उसके स्टॉक मार्केट्स इंक्लूड किए हैं, और मैंने वैसे स्टॉक मार्केट्स का नाम इंक्लूड किया है जो कि उसके नाम से ड्राइव ना हो रहा हो कि ये कौन से कंट्री का है। सपोज अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूछा जाता है तो इसमें से पता चलता है हमें कि ये इंडिया से है। अब इसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूछा जाएगा तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि ये यूएसए का है, अमेरिका का है। तो अगर लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूछा जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये ब्रिटेन का है। तो मैंने ऐसे नाम को इंक्लूड किया है जो उसके नाम से पता ना चले कि ये कौन से कंट्रीज है, और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये है आपका सेंसेक्स जो है, ये सेंसेक्स ये है इंडिया का, एंड निफ्टी भी है आपका, निफ्टी भी है इंडिया का, और नेस्डेक जो ये वेरी इंपॉर्टेंट, नेस्डेक जो है ये आपका अमेरिका का, यूएसए का, और डी जोन्स भी यूएसए का है, डी जोन्स यूएसए का है, और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी यूएसए का है। बट उससे हमें जिस ऑप्शन में आएगा तो पता चल जाएगा बच्चों को कि हाँ ये अमेरिका का है। और देखते हैं अगला है आपका साइमेक्स, ये सिंगापुर का है। नेक्स्ट है निक्की, ये जापान का है, एंड फ्रैंकफर्ट है ये आपका जर्मनी का है। FTSE 100 है ये यूके का है, एंड कॉस्पी है आपका साउथ कोरिया का। फिर उसके बाद है बोवेस्पा आपका ये है ब्राज़ील का। तो ये इस तरह से अलग अलग कंट्री के स्टॉक मार्केट्स हैं, तो आप इसको याद रखिए। चलिए हम लोग लोकेट कर लेते हैं, अगर ज्योग्राफी से भी पढ़ते हैं तो हमें याद रहेगा। तो लोकेट कर लेते हैं कि कौन सा कंट्री कहाँ पे और किसका स्टॉक एक्सचेंज क्या है। तो जैसे हमने पढ़ा अभी ये है आपका यूएसए, ये यूएसए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा हमने, सेकंड में इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो यूएसए का हमने क्या पढ़ा, नेस्डेक पढ़ा, यूएसए का हमने पढ़ा नेस्डेक, और क्या पढ़ा यूएसए का हमने पढ़ा डी जोन्स पढ़ा, ये 2 हो गया यूएसए का। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अब देखते जापान कहाँ पे है, जापान कहाँ वर्ल्ड मैप में बता, जापान है आपका ये रहा पैसिफिक ओशन में, ये है जापान का हमने क्या पढ़ा, इसका है आपका निक्की स्टॉक एक्सचेंज का नाम है, ये तो हो गया जापान का। और उसके बाद हमने देखा था, उसके बाद किसका देखा था हमने, जापान के बाद देखा था। अब अगर हमने अभी देखते हैं कि फ्रैंकफर्ट कहाँ का था, ये था जर्मनी का। जर्मनी देखते हैं कहाँ पे दोस्तों, जर्मनी है आपका, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, ये है यहाँ पे है जर्मनी। जर्मनी हमने देखा था, इसका नाम था फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का हो गया। और उसके बाद कोस्पी था, कोस्पी कहाँ था, कोस्पी था ये आपका साउथ कोरिया का, कोस्पी साउथ कोरिया का था। तो साउथ कोरिया आपका हो गया, ये देखिए ये कोरियन पेनिनसुला है, ये कोरियन पेनिनसुला है। और आप यहाँ से देख सकते हो उसमें से नीचे वाला जो है आपका, नीचे वाला जो है ये है साउथ कोरिया, ये देखो ये साउथ कोरिया है। तो इसका आपका, इसका क्या था, कोस्पी था। अब देखते हैं कि आपका साइमेक्स कौन सा था, सिंगापुर का। साइमेक्स सिंगापुर के, चलिए मैप में दिख नहीं पाएगा, ये इस जगह पे मिलेगा सिंगापुर, उसका साइमेक्स था। और ब्राज़ील का कौन सा था बताइए, ब्राज़ील कहाँ पे, ब्राज़ील है ये साउथ अमेरिका में, ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील का कौन सा था भाई, ब्राज़ील का था आपका बोवेस्पा, ब्राज़ील का था बोवेस्पा था स्टॉक एक्सचेंज ब्राज़ील का। और ब्राज़ील है ये साउथ अमेरिका में, अटलांटिक ओशन इसका कोस्टल लाइन हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग मैप से याद रखने की कोशिश करें, एक विजुअल, जैसे हमें विजुअल जो हमारा जो है माइंड ज़्यादा रीड करता है, अगर हम लोग ऐसे कुछ याद करने की कोशिश करें तो जल्दी हो जाएगा।
हम इजीली याद रख सकते हैं हम लोग, इसका ये फ़ायदा है। तो चलिए दोस्तों, ये था स्टॉक एक्सचेंज डिफरेंट कंट्रीज़ का। थैंक यू सो मच।